हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए। आज से हम क्लास 11th का वीडियो डालेंगे और सब्जेक्ट होगा आपका फिजिक्स। क्लास 11th का वीडियो डालेंगे और सब्जेक्ट कौन सा होगा? फिजिक्स होगा। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। और आप जो बच्चे 10th पास आउट हैं और उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमको मैथ या बायो या एग्रीकल्चर ग्रुप से पढ़ाई करना है, तो उनको फिजिक्स विषय का अध्ययन क्या करना पड़ेगा, है ना। तो फिजिक्स विषय बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जितनी भी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी जो व्यवहार है, सारा फिजिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और आपको दोस्तों मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूं और फिजिक्स टीचर एक्सपीरियंस 7 ईयर 7 साल हो गया मुझको इस विषय पे वर्क करते हैं। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा, जितना मेरा पूरा प्रयास होता है, अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट भी है और सरल भी है। यदि आपने अच्छे से समझा उसको तो बहुत सरल लगेगा। और फिजिक्स में क्या होता है, मेन आपका बेस होता है। यदि अपना बेस मजबूत है तो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ना है, तह तक जाना है। यदि कोई चीज ऐसी होती है तो क्यों होती है, क्या कारण है, उसके कारण को जानना है ताकि हम अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और यदि आपने 11th में बायो विषय लिया है, जीव विज्ञान डिसाइड किया है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान और जो 2 फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश, उनको भी देखना होगा, कवर करना होगा। जिस तरह से आपके जो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो महत्वपूर्ण हैं, ठीक उसी प्रकार से जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं मल्टीपल रहते हैं वो सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश को अपन को देखना होता है। और यदि मैथ लेते हैं तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमन है। आप मैथ लोगे तो फिजिक्स पढ़ोगे और बायो लोगे तो फिजिक्स पढ़ोगे। और फिजिक्स गणित का एक आधार है। गणित और फिजिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, पूरक होते हैं। क्या है, यदि अपना बेस अच्छा है गणित का तो फिजिक्स अच्छी समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने 10th तक थोड़ा पढ़ाई पे फोकस नहीं किया और उन्होंने ऐसा बनाया है गोल कि हमको फिजिक्स बायो लेना है या मैथ लेना है तो क्या हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब जो आप पढ़ेंगे वो पूरा बेस टू बेस आपको पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि अपना हर कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। और रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर स्टडी करना है। यदि आपकी 11वीं अच्छी से निकलेगी तो 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो 12th में जो भी चीजें हैं वो 11th से जुड़ी हुई होती हैं, प्रीवियस टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं और उस आधार पे आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ाई करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे हम तो अभी तक क्या होता था 10th में कि छोटी छोटी बुकें हुआ करती थी, अपन उनको पढ़ लेते थे, रट लेते थे और रिजल्ट अपना अच्छा आ जाता था। लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता। हमें फिर सब्जेक्ट को समझना पड़ता है, टॉपिकों को क्लियर करना पड़ता है ताकि हमारे हर कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, ताकि आने वाला जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक से जो चीज हमने पढ़ी है उसमें इंक्लूड हो सके और समझ सके, है ना। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है कि जो भी चीज पढ़ाई करेंगे आप 11th में, बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ करना है, पैसेंस बना के चलना है और हर चीज को क्लियर करना है, एक एक चीज को पढ़ना है। आप ये टारगेट मत बनाइएगा कि 11th हमारा निकल जाएगा, 12th में हम अच्छी मेहनत कर लेंगे। जो बच्चे ऐसा करते हैं तो वो ना 11th का रिजल्ट उनका अच्छा आता है और 12th का भी रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो विषय बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अब दोस्तों हम आगे देखते हैं और आगे अपन को देखना है। सबसे पहले अभी हमने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या है। विज्ञान का अर्थ होता है जानना। मतलब अभी हमने 10th क्लास तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, लेकिन अब हम 11th में आए हैं तो अपना सब्जेक्ट का क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाती है सब्जेक्ट के। तो पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के बारे में देखेंगे, फिर हम अपनी स्टडी अपने आगे की ओर आएंगे।
तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जानना। जानना मतलब विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, है ना। मतलब किसी चीज के बारे में सर्च करना, रिसर्च करना, उसके बारे में बहुत गहराई से जानना, तह तक जाना, यदि कोई चीज होती है तो क्यों होती है ना। और विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है जिसे अपन बोलते हैं सेंटिया, और इसी सेंटिया का ही अर्थ क्या होता है? जानना, विशिष्ट ज्ञान, है ना। यदि हम संस्कृत की बात करें, विज्ञान जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द क्या होता है? विज्ञान। मतलब विज्ञान जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यदि अपन अपने कंट्री के हिसाब से देखें तो विज्ञान जो है एक संस्कृत वर्ड है, और इसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान। अब आपने देखा, अभी हमने क्या बोला? लैटिन भाषा का शब्द है, बोला सेंटिया। फिर हमने बोला विज्ञान का अर्थ जानना होता। फिर हमने बोला संस्कृत भाषा का शब्द है, तो सस्पेंस हो रहा होगा। विज्ञान की डेफिनेशन अलग अलग तरह से अलग अलग दी गई। विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जानना है। आज से हमें पता चल जाना चाहिए विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। विज्ञान का अर्थ जानना होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं विज्ञान का क्राइटेरिया कहां तक का है। विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान को डिवाइडेड किया गया, इसको बांटा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। विज्ञान की डेफिनेशन अभी हम एक बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के, है ना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ जानना होता है। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं किन किन चीजों के बारे में। देखें दोस्तों, विज्ञान को कई भागों में इसकी ब्रांच है। जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ में शाखाएं फूटती हैं, उसकी बहुत सारी टहनियां होती हैं, उसी तरह से विज्ञान एक वर्ड है और उसकी भी बहुत सारी क्या है? शाखाएं हैं, बांटा गया है। देखते हैं पहले विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, और एक और है इसके अंतर्गत गणित। अब आप देखिए यहाँ पे रसायन विज्ञान, ठीक है ना। रसायन विज्ञान में अपन को देखना है, जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा और भी होती हैं जी, अपनी कॉमन है, जिनको अपन को जानना है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले देखो विज्ञान शब्द आपने सीखा। विज्ञान किस भाषा से, इसका मतलब उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई। संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान से होता है। विज्ञान का अर्थ ही होता है जानना। और आपने डेफिनेशन देखी, फिर इसके ब्रांचेस देखे आपने। यहाँ पे देखें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। अब बात करते हैं, यदि आप मैथ सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आपके आगे के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉमन सब्जेक्ट होंगे। यदि आप मैथ के साथ बायो लेते हैं एडिशनल में, तो बायो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि बायो लेते हैं तो फिर आपका मैथ हट जाएगा। वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, तो यहाँ पर हम जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा, पदार्थ के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे।
और जो रसायन विज्ञान है हम यहाँ पे केमिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में हम यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। और वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चर से जुड़ जाता है, कृषि विज्ञान भी जिसे अपन बोलते हैं। और ज्योतिष विज्ञान में जो ज्योतिष लोग होते हैं वो समय के अकॉर्डिंग उन अवस्थाओं के बारे में बताते हैं जो चल रहा होता है, उसे हम ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में, वर्षा कब होना है, रात और दिन में होने वाली घटनाओं के बारे में जो कुछ भी बताते हैं वो सारा क्या है, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसमें भी आप देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान है, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो मेरा फोकस कहाँ होगा, भौतिक विज्ञान की ओर होगा। तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं ठोस, द्रव, गैस। ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, है ना, रासायनिक ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी XYZ बहुत सारी ऊर्जाओं के बारे में हम यहाँ ऊर्जा में देखेंगे। और विद्युत के बारे में देखेंगे, विद्युत के बारे में देखेंगे। 12th क्लास का टॉपिक है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी है 12th की फिजिक्स में। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ऊष्मा के बारे में देखेंगे, चुंबकत्व के बारे में देखेंगे, इस तरह से। और हम यहाँ पे डायोड वगैरह देखेंगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, यानी हम कितना भी कहें बहुत कम है, क्योंकि सारा जगत जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर वो सारा क्या है, फिजिक्स की देन है। आप एक मोबाइल चला रहे हैं, फिजिक्स की देन है। फोटोकॉपी मशीन, पंखा, कूलर, फ्रिज, जितनी भी चीजें हैं हर जगह कहीं ना कहीं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। दोस्तों अब हम आपको थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना, नेचर के बारे में। नेचर मतलब प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, जो सारा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जिसे आप छोटी क्लास में क्या बोलते थे, पर्यावरण, एनवायरमेंट। लेकिन अब आप 12th में उसी को क्या बोलोगे, जो हमारे चारों ओर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा क्या है, प्रकृति है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ भी क्या होता है, प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रेक्षणों से अध्ययन करना ही प्रकृति है। और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है 11th का, फर्स्ट यूनिट का नाम ही है भौतिक जगत। भौतिक जगत, और जगत का मतलब होता है संसार, हमारे चारों ओर का संसार, भौतिक जगत। इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो था वो थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दिया, हमने आपको विज्ञान के बारे में बताया, विज्ञान की डेफिनेशन बताई, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान की ब्रांचें क्या होती हैं, और इस तरह से हमने देखा, थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज लिया। अब हम अगली वीडियो आपको डालेंगे, तो हमारा आपसे यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपका 12th बहुत अच्छा निकलेगा यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों को सेंड करिए। थैंक यू।